मेरा चिराग हवाओं के खिलाफ जलता है, इसीलिए ज़माने को खलता है। हाशम फिरोज़ाबादी के इस शेर के साथ सुबह का आदाब। मैं हूं असद हुसैन खान। किसान आंदोलन का 24वां दिन है। किसान लगातार 24 दिन से कड़ाके की ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच में 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है, मगर ये बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। किसान सरकार से इन बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार इन बिलों को किसान के हित में बता रही है। आइए एक नज़र डालते हैं कि ये बिल हैं क्या। जून 2020 में एक अध्यादेश के जरिए सरकार 3 बिल लाई थी, जिसमें 2 बिल अब पास होकर कानून बन चुके हैं। इसमें एक पहला कानून है आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम 2020। इस कानून के तहत जो हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं, मतलब रोज़ की जो हम यूज़ की वैसे आटा है, दाल चावल तेल नमक, सरकार ने इनको आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर कर दिया है। यानी कि 1955 में आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम जो आया था, उसमें इन वस्तुओं के भंडारण पर रोक लगा दी गई थी। एक लिमिटेड मात्रा में ही इनका भंडारण किया जा सकता था, अनलिमिटेड नहीं किया जा सकता था। मगर सरकार अब ये कानून लेके आई है, इसमें इन चीज़ों का अनलिमिटेड भंडारण भी किया जा सकता है। कोई भी कितना चाहे भंडार कर सकता है। हम देखेंगे कि दोनों के तर्क क्या है, सरकार क्या कहती है और किसान क्या कहता है। इस अधिनियम में सरकार ये कहती है कि कोई भी किसान अपनी उपज का जो अपने खेत में पैदा करता है उसका भंडारण कर सकता है, चाहे जितना चाहे, या कोई पूंजीपति भी कर सकता है। और वो इसको जब उसको अच्छा रेट मिलेगा तब इसको मार्केट में बेच सकता है, जिससे कि इससे किसान का फायदा हो जाएगा। दूसरी तरफ किसानों का क्या कहना है। किसानों का कहना यह है कि किसान गरीब होता है, उसका रहने के लिए मकान नहीं होता है, वो छप्पर में रहता है जो कि बरसात में टपकता भी है। अब वो उसके लिए भंडार करने के लिए कहाँ से जगह लाएगा, भंडार करने के लिए वो गोदाम कहाँ से लाएगा। अगर आप एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि अगर कोई किसान गन्ने की पैदावार करता है, गन्ने का खेत है और उसका गन्ना पैदा हो जाता है, तब जब उसकी फसल पैदा हो जाएगी तो वो गन्ने का स्टॉक कहाँ करेगा। वो किसान गन्ने को काटकर अपने घर में स्टॉक नहीं कर सकता है, क्योंकि गन्ना तो सूख जाएगा। न ही वो उसको खेत में ही खड़ा रहने दे सकता है, क्योंकि खेत में भी गन्ना सूख जाएगा। किसान के पास सिर्फ एक चारा होता है कि उसकी फसल जैसे ही तैयार होगी वो उसको काटकर चीनी मिल को सप्लाई करेगा। चीनी मिल उसको गन्ने को खरीदेगी और उसके मिल में उसकी चीनी बना देगी और वो चीनी को स्टॉक कर सकती है। तो स्टॉक का सारा कारोबार जो है वो मिल वाले का हो जाएगा। यानी कि इससे डायरेक्ट ही उद्योगपतियों का फायदा होगा, किसान को सिर्फ उनका लागत ही मिल पाएगी, ऐसा किसानों का कहना है। दूसरा बिल जो सरकार लाई है वो है सिंपल वे में आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि जब किसान फसल होगा तो वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कंपनी उस फसल का रेट उसी वक्त तय कर देगी बोने से पहले ही। जैसे कि भी आप लोगों ने देखा था, जैसे किसान का अभी आप लोगों ने देखा था कि जो आलू के काश्तकार हैं, अभी आलू का रेट 40 रुपये में था और जब नया आलू आ गया तो अब उस आलू का रेट 15 रुपये में 20 रुपये में हो गया। तो किसान जब आलू बोएगा, अगर कोई आलू का है, तो वो कंपनी से एक बॉन्ड कंपनी से भरवा लेगी कि हम आपका आलू 20 रुपये में खरीदेंगे। लेकिन जब आलू की फसल तैयार होगी और उसकी मार्केट वैल्यू 40 रुपये होगी, यानी कि आलू का रेट 40 होगा, तो उस किसान को वो आलू 20 रुपये में ही उस कंपनी को देना होगा, क्योंकि वो पहले ही इस बॉन्ड को भर चुकी है। किसान इस बॉन्ड को पहले से ही कंपनी से करार कर चुका है। अब उसको अपनी बढ़ी हुई लागत का, बढ़े हुए रेट का, मार्केट वैल्यू चल रही है, मार्केट जो रेट चल रहा है वो रेट नहीं मिलेगा, जबकि जो कंपनी से पहले से ही तय है उस रेट में उसको देना पड़ेगा। इससे किसानों का लॉस हो सकता है। ये किसानों का, ऐसा किसानों का कहना है, ये किसानों नंबर, तो इससे डायरेक्ट क्या होगा, किसानों का लॉस हो जाएगा। तीसरा जो कानून सरकार लाई है वो है कृषि उत्पादन व्यापार और विपणन अधिनियम 2020। इस कानून में सरकार का ये कहना है, जो सरकार का तर्क है वो ये है कि अब किसान ने, इस कानून के तहत किसान अपने माल को कहीं भी बेच सकता है। अब उसके बाद ये मजबूरी नहीं होगी कि वो अपने माल को ले जाकर मंडी में ही बेचे, वो मंडी के बाहर भी बेच सकता है। वो अपने पास की मंडी में बेच सकता है और चाहे तो दूसरे स्टेट की मंडी में भी जाकर बेच सकता है। किसान इसके लिए फ्री होगा। ये सरकार का तर्क है। किसानों का तर्क ये है कि अगर सरकार कि किसान बाहर बेचता है और बाहर कोई भी उसके लाला बनिया या कंपनी या कोई पूंजीपति उद्योगपति उसका, जैसे कि सरकार जो है मंडी में जब किसान बेचता है तो सरकार एक एमएसपी तय कर देती है
एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे कि सरकार ने अभी धान की एमएसपी तय करी है 18.68 रुपये, और इसका मतलब यह है कि अब कोई भी किसान का धान 18.68 से कम में नहीं खरीद सकता है। उसका 18.68 का वैल्यू उसको मंडी में मिलेगी। अब अगर बाहर सरकार ने, अब उसको ये आज़ादी मिल गई है कि वो बाहर भी अपना माल बेच सकता है। और बाहर क्या होगा, बाहर जो बड़े उद्योगपति हैं 18.68 उसका जो एमएसपी है उससे बढ़ाकर उसका माल 20 रुपये में खरीद लेंगे। शुरू में ऐसा हो सकता है कि वो किसान के माल को बढ़े रेट में खरीद लें, यानी कि 20 रुपये में खरीदें, तो सारे किसान अपना माल जो है बाहर ही बेचेंगे, कोई मंडी में नहीं बेचेगा। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ऐसा होगा, लोग मंडी में जाना बंद कर देंगे। फिर सरकार को ये लगेगा कि मंडियां सरकार पर बोझ हैं, इसलिए इन मंडियों को खत्म कर देना चाहिए। जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तब एमएसपी भी खत्म हो जाएगी जो सरकार निर्धारित करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फिर क्या होगा, जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तब किसान टोटली डिपेंड हो जाएगा उन पूंजीपतियों के ऊपर, उद्योगपतियों के ऊपर जो उसका माल बाहर खरीदते हैं। अब वो कहेंगे कि हम आपका धान जो है 10 रुपये में खरीदेंगे। अब किसान पर ये मजबूरी होगी कि वो मंडी नहीं जा सकता क्योंकि मंडियां खत्म हो गई हैं और उसका एमएसपी भी खत्म हो गया है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, एक बड़ी मोबाइल कंपनी कुछ साल पहले जिसने लोगों को ये लालच दिया, फ्री में सिम दे दिया और लोगों को फ्री में नेट का डाटा दे दिया। लोग जो हैं, लोगों ने अपने कीपैड बेचकर एंड्रॉयड फ़ोन ले लिए, दूसरी कंपनियों के सिम को उस कंपनी में ट्रांसपोर्ट करा लिया। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद जब सारे लोग उसके हैबिचुअल हो गए, लोगों ने खूब फ्री डाटा का यूज़ किया, कुछ दिन बाद उसने कहा कि अब आपको 3 महीने के लिए 399 रुपये पे करना पड़ेंगे। अब लोगों को ये लगा ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन लोग इतना ज़्यादा उसके नेट में डूब गए, इतना बिजी हो गए, इतने हैबिचुअल हो गए कि अब उनको 399 का वो डाटा कराना पड़ा। फिर थोड़े दिन बाद उसने ये कहा कि अब आपको 3 महीने के लिए 599 रुपये देना होंगे, जो कि आप लोग दे रहे हैं। तो यही हाल किसानों का भी हो सकता है कि जब मंडियाँ बंद हो जाएंगी तब टोटल डिपेंड हो जाएंगे, तब फिर वो जिस रेट में चाहेंगे वो चाहेंगे आपका धान 10 रुपये में खरीदें, चाहे 5 रुपये में खरीदें, चाहे वो 2 रुपये में खरीदें, आप उनको बेचने के लिए मजबूर होंगे। तो ये 3 बिल सरकार लाई है, दोनों का मैंने आपको बताया है कि सरकार का तर्क क्या है और किसान का तर्क क्या है। फिलहाल किसान अभी भी बातचीत जारी है कि अब देखना यह है कि सरकार किसानों की मांग को देखते हुए इन तीनों बिलों को वापस ले लेगी या किसानों द्वारा सुझाए हुए कुछ सुझावों को इन बिलों में शामिल कर लेती है और फिर इनमें कुछ अमेंडमेंट करके यानी कि संशोधन करके इनको लागू कर सकती है, या फिर तीनों बिलों को इसी तरह से बरकरार रखती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सारी बातचीत किसानों से की गई बातचीत पर, ये सारी रिपोर्ट किसानों से की गई बातचीत पर आधारित है। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।